नमस्कार। तो किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो किन लोग किसान भाइयों को ये पैसा मिलेगा, किन किसान भाइयों को 4,000 भी देखने को मिलेगा, और ये आपको बताया तो कितने रुपए अब यहाँ पर मिल चुके हैं किसान भाइयों को, कितनी किस्तें आ चुकी है, ये सभी जानकारी हम आपको बताएंगे। कौन इसका लाभ ले सकता है, कौन अब इस योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देश की खेती आज भी यहाँ पर मानसून बाजारों लागत के दबाव से जूझती है। ऐसे में किसानों के लिए नियमित नगद सहायता किसी सहारे से कम नहीं होती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी भरोसे का नाम है। जनवरी महीने में पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर यानी गांव-गांव में तेजी से यहाँ पर चर्चा हो रही है। कई किसानों के खाते में पैसा आना शुरू होने की खबरों ने उम्मीद बढ़ाई है। वहीं कुछ लोग तारीख और पात्रता को लेकर उलझन में हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें तो 22वीं किस्त से जुड़ा ताज़ा अपडेट क्या है और किसे ये लाभ मिलेगा और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना जरूरी है, तो ये सभी बात हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट में आप लोग देखना। तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की प्रमुख किसान कल्याण योजना है, और यहाँ पर जिसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 यानी किस्तों में सीधे किसानों को बैंक में ये ट्रांसफ़र की जाती है। जनवरी 2026 से जुड़ी 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने कुछ राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इलाकों में यहाँ पर किसानों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि अन्य राज्यों के लिए चरणबद्ध तरीके से राशि भेजे जाने की तैयारियां यहाँ पर की गई है। तो 22वीं किस्त को लेकर अहम बात यह है कि भुगतान एक साथ पूरे देश में नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में पहले ट्रांसफ़र किया गया है ताकि ज़रूरतमंद किसानों को तुरंत राहत मिल सके। केंद्र सरकार की ओर से अभी एक ही दिन की अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है, यानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के अंत तक या त्योहारों के आसपास बाकी किसानों को भी राशि मिल सकती है। किसान अपने खाते और आधिकारिक पोर्टल पर यानी नियमित अपडेट को चेक करते रहे। तो यहाँ पर बात करें तो पीएम किसान 22वीं किस्त से मिलने वाले लाभ और इस पर क्या असर होगा। तो यहाँ पर बता दें, इस किस्त से किसानों को रबी फसल की तैयारी में सीधा फायदा मिलता है। बीज, खाद और सिंचाई जैसे जरूरी खर्चों में यह रकम बहुत ही सहायता देती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2020 समय पर मिल जाए तो कर्ज पर निर्भरता कम होती है। गांव में यहाँ पर नकदी पहुँचने से यानी स्थानीय लोग वहाँ के बाज़ारों में भी हलचल बढ़ती है। कुल मिलाकर यह योजना सिर्फ किसानी नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है। यहाँ पर पीएम किसान योजना के लिए पात्रता क्या है, तो आवेदक भारत का नागरिक और किसान होना चाहिए। किसान के नाम पर खेती योग्य भूमि दर्ज होनी चाहिए। केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी अनिवार्य है। आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आयकर दाता किसान इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। तो पीएम किसान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो यहाँ पर आधार कार्ड जिससे पहचान सत्यापन किया जा सके, बैंक पासबुक ताकि सही खाते में पैसा पहुँचे, भूमि से जुड़े कागजात जो किसान की पात्रता साबित करे, मोबाइल नंबर ताकि योजना से जुड़े संदेश मिल सके। तो किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं कि 4,000 कौन से किसान भाइयों को मिलेंगे। तो 4,000 उन किसानों को मिलेंगे जिनको 21वीं किस्त पहले नहीं मिली थी, और उन्होंने ये अभी जो अपडेट आया है केवाईसी का, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप लोग लाइट शेडिंग है, और यहाँ पर ये सभी अपडेट आप लोग करा लीजिए, और वो आपका अपडेट सही तरीके से हो जाता है तो आप लोगों को 22वीं किस्त का पैसा भी यहाँ पर 4,000 देखने को मिलेगा, 21 और 22 किस्त दोनों को मिलाकर। तो पीएम किसान 22वीं किस्त की खास बात, इस किस्त में यहाँ पर डिजिटली सत्यापन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि बिना केवाईसी और भूमि सत्यापन के भुगतान नहीं होगा। फार्मर आईडी या फार्मर कार्ड को भी कई राज्यों में जरूर किया जा रहा है। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सही किसान तक पैसा पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह बदलाव भविष्य में भुगतान और पारदर्शिता यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य यानी मूल उद्देश्य है कि किसानों को न्यूनतम आय सुरक्षा देना। खेती में जोखिम ज़्यादा होता है, इसलिए सरकार चाहती है कि किसान बुनियादी ज़रूरतों के लिए साहूकारों पर निर्भर न रहे। समय समय पर मिलने वाली सहायता से खेती की लागत संभालना आसान होता है। साथ ही सरकार का लक्ष्य डिजिटली
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाना भी है। यहाँ पर हम यहाँ पर पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in। अब फिर हम सर्च पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखते हैं आखिरकार किसानों को 22वीं किस्त का पैसा यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं मिलेगा, जिसका नोटिफिकेशन। तो हम देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए 21वीं किस्त इंस्टॉलमेंट कर दिया, उसी का ही दे रखा है। या 9 करोड़ किसान भाइयों को ये पैसा यानी जारी कर दिया गया है। और ये कहाँ से किया है तो वो भी हम आपको बताएंगे दी। तो 21वीं किस्त यहाँ पर पीएम किसान योजना 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर तमिलनाडु से ये किस्त जारी की गई थी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट में देखें तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है 22वीं किस्त आखिरकार कब तक आएगी। तो अभी यहाँ पर ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई है राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर तो आप लोगों को बता दें, तो जब भी इसकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोगों को उसी समय यह 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इसका जिक्र नहीं हुआ है 22वीं किस्त का, लेकिन सूत्रों के अनुसार तो यहाँ पर नवंबर में ये किस्त आए तो 4 माह में ये किसानों को किस्त का पैसा मिलता है, यानी 2-2 हज़ार रुपये, सालाना 6,000 रुपये। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर फरवरी के यानी लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक किसानों को 22वीं किस्त का पैसा उनके बैंक खाते में यानी जारी कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों आप इंतज़ार थोड़ा करिए, जल्दी आपको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को बताए तो आप लोग अपना स्टेटस भी आप लोग चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि उसमें आपकी क्या गलती है। यदि आपकी कोई भी गलती हो तो उसे तुरंत सुधार ले। जब भी 22वीं किस्त आएगी तो उससे पहले आप लोग ये जो भी स्टेटस है उसे आप लोग सही कर ले। तो हम इसको ओके करते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन आता है, आप स्टेटस कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर ये कैप्चा यहाँ पर फिलिप कर दीजिए ये और गेट OTP पे क्लिक कर दीजिए। यदि ये नहीं करना चाहते, मोबाइल नंबर आधार कार्ड है आपके पास, तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए दोनों ऑप्शन आ चुके हैं, मोबाइल नंबर का भी है और आधार नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भर दीजिए, या आधार वाले ऑप्शन को आप लोग करते हैं तो आधार नंबर भर दीजिए। फिर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में ये कैप्चा आप लोग भर दीजिए। फिर गेट मोबाइल पर क्लिक कर दीजिए, OTP आएगा, फिर उसको डालकर आप लोग देखेंगे तो सबमिट पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपका स्टेटस वहाँ पर शो हो जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम उसमें होगी वो पूरी प्रॉब्लम उसमें शो हो जाएगी। तो आई होप किसान भाइयों आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और इसी तरीके की नई नई अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। और नई जब भी इसकी अपडेट आएगी तो हम आपको सूचित जरूर कर देंगे वीडियो के माध्यम से। तो अभी फ़िलहाल 22वीं किस्त का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के माने तो यहाँ पर 22वीं किस्त फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक पर किसानों को यहाँ पर तोहफा मिल सकता है 2,000 रुपये का। 4,000 भी मिलेंगे कई किसानों को। तो 4,000 उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन किसानों को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। और यहाँ पर आपको बता दें तो यदि उन्होंने अब जो कंप्लीट काम था वो करवा लिया, KYC और यहाँ पर भू सत्यापन और आधार सीडिंग, ये काम उन्होंने करा लिया, तो 22वीं किस्त का पैसा किसानों को 4,000 रुपये देखने को मिलेगा जिनको 21वीं किस्त नहीं मिली है। तो वो किसान भाई ज़रूर से अपना स्टेटस चेक कर ले, आपकी जो भी गलती हो तो वो गलती आप लोग सुधार ले, यानी समय रहते आप लोग ये काम कर लेगो तो यहाँ पर 4,000 की राशि आप लोगों को देखने को मिल जाएगी किसान भाइयों। और भी आप लोग देखिए अपडेट मोबाइल नंबर भी कर सकते हो, इसमें बेनिफिशियरी लिस्ट भी देख सकते हो, कई सारे ऑप्शन है। और या आप लोग इस मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप लोग अपनी KYC कर सकते हो।